उधर एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड के आपत्तिजनक बयान पर हंगामा तेज हो गया है। बयान के खिलाफ मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में बीजेपी सड़कों पर उतर गई है। बीजेपी नेता राम कदम ने मुंबई के घाटकोपर पर थाने पहुंचकर जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी नेता राम कदम की अगुवाई में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे थाने में, क्योंकि जितेंद्र आव्हाड जिन्होंने भगवान राम को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया था, उस पर अब हंगामा तेज हो गया है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, विरोध कर रहे हैं। राम को मांसाहार से जोड़ा था जितेंद्र आव्हाड ने, उसके बाद वो विवादों में घिर गए हैं। एफआईआर दर्ज करने की मांग बीजेपी कर रही है। राम कदम बीजेपी नेता उन्हीं की अगुवाई में थाने पहुंचते हैं और अब वो मांग कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उधर जितेंद्र आव्हाड का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो अयोध्या जाएंगे, उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। तो सफाई आ चुकी है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है, उससे पहले सियासत तेज है, अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी नेता राम कदम की अगुवाई में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद राम कदम ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत भी की। सुनिए, क्या कंप्लेंट की है सर आपने? ये आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए कि ये कंप्लेंट की कॉपी है और यदि आप देखें तो श्रीमान आव्हाड जी ने जिस प्रकार से हमारी हिंदू धर्म के भावनाओं को आहत किया है, क्या लगा होगा हमारे संतों को, महंतों को, क्या लगा होगा हमारे साधुओं को, जिसकी आस्था श्रद्धा राम भक्त है, उनको क्या लगा होगा। मैं सवाल पूछना चाहता हूं श्रीमान शरद पवार जी से और आव्हाड जी से, मुझे पूरे देश में एक मंदिर दिखाए जिस मंदिर में भगवान को चढ़ने वाला भोग मांसाहार का चढ़ता है कोई मंदिर? यदि अपने घर में नवरात्रि का त्योहार हो या कोई धार्मिक विधि विधान हो, कोई पूजा अर्चना हो, तो उस दिन मांसाहार करने वाला व्यक्ति विशेष भी मांसाहार नहीं करता। यह सत्य है और यह सत्य उनको भली भांति पता है, पर जानबूझकर केवल और केवल किसी को खुश करने के लिए इस प्रकार से राम भक्तों की भावनाओं को आहत करना। न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जितेंद्र आव्हाड ने अपने बयान पर दुख जाहिर किया है, खेद प्रकट किया है। भगवान राम पर उन्होंने जो विवादास्पद बयान दिया था उसे लेकर उन्होंने माफी मांगी, कहा कि हम भी अयोध्या जाने वाले हैं। मेरे बयान ने लोगों की भावनाएं आहत की और उस पर मैं खेद प्रकट करता हूं। जितेंद्र आव्हाड ने इससे पहले भगवान राम को लेकर विवादास्पद बयान दिया था और अपने ही बयान पर उन्होंने अब माफी मांग ली है। जितेंद्र आव्हाड ने अपने बयान को लेकर खेद प्रकट किया है, माफी मांगी है और ये भी कहा है कि मेरे बयान से लोगों को ठेस पहुंची है, भावनाएं आहत हुई हैं, मैं खेद प्रकट करता हूं। मैं भी उनमें से हूं जो अयोध्या जाएंगे, मैं अयोध्या जरूर जाऊंगा और जो बयान मेरी तरफ से दिया गया इस पर मैं दुख जाहिर करता हूं। ये बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज 18 इंडिया पर आपको दिखा रहे हैं। जितेंद्र आव्हाड के बयान को लेकर इससे पहले खूब घमासान भी मचा हुआ था, एफआईआर तक दर्ज कराने की बात हो रही थी। यहाँ पर न सिर्फ बीजेपी और वीएचपी बल्कि साधु संतों की भावनाएं भी आहत हुई थी और भगवान राम के भक्तों की भावनाएं आहत हुई थी, जिसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन भी चल रहा था। अब जितेंद्र आव्हाड ने अपने बयान पर सफाई दी है, अपने बयान पर उन्होंने माफी मांगी है। न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विवेक, जितेंद्र आव्हाड ने अपने बयान को लेकर माफी मांगी और क्या कुछ कहा उन्होंने? बिल्कुल ठीक है पूजा, आपने देखिए ये काफी ज्यादा बवाल और विवादित बयान जितेंद्र आव्हाड ने दिया था। आपको बताना चाहेंगे कि एनसीपी शरद पवार गुट का महाराष्ट्र के शिरडी में 2 दिन चल रहा है, सभी बड़े नेता वहां पे मौजूद थे, शरद पवार भी मौजूद थे। तभी कल जितेंद्र आव्हाड ने विवादित बयान दिया था कि 14 साल जब श्री राम वनवास में जंगल में थे तो वो मांसाहारी थे, मांसाहारी और मांस खाते थे, जिसको लेकर काफी ज्यादा भारतीय महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल मचा। हिंदू संगठन के लोग भी काफी ज्यादा नाराज थे।
बीजेपी के कई लोगों ने पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कराई और एफआईआर की मांग की। मामला बढ़ते हुए देखते और बवाल होते हुए देखने के बाद आज 24 घंटे के बाद जितेंद्र आव्हाड ने मुंबई महाराष्ट्र के शिरडी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो भी इन्होंने बातें श्री राम भगवान के लिए कही है वो उसके लिए माफी मांगते हैं, खेद जताते हैं। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा कि श्री राम सबके हृदय में है, उनके हृदय में भी है। जो भी उन्होंने कल बात कही उसके लिए उनको खेद है। ठीक है विवेक, आप नजर में रखिए, आगे अपडेट लेंगे। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने भी जितेंद्र आव्हाड के आपत्तिजनक बयान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। महाराष्ट्र के शिरडी थाने में विश्व हिंदू परिषद ने लिखित शिकायत दर्ज करवाई और एफआईआर की मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद ने भी जितेंद्र आव्हाड के बयान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। तो चौतरफा घिर चुके हैं जितेंद्र आव्हाड, लेकिन अब उन्होंने अपने बयान पर खेद भी प्रकट कर दिया और ये कहा है कि वो अयोध्या जाने वाले हैं, लेकिन विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो विश्व हिंदू परिषद ने जितेंद्र आव्हाड के विवादास्पद बयान पर हमला बोला है और कार्रवाई की मांग कर दी है। चाहे समाजवादियों की आड़ में नमाजवादी, समाजकंटक या उनके समधियों की पार्टी हो, चाहे बिहार के शिक्षा मंत्री हों या इंडी गठबंधन के वो नेता जो सनातन को नेस्तनाबूद करने चले हों, और अब तो एनसीपी के नेता भी वीर शिवाजी की पावन धरा पर भी रह करके और भगवान राम के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी, उनको ऊपर कीचड़ उछालने का काम जिस तरह से किया है, बेहद शर्मनाक, चिंताजनक और घोर अपमानजनक है। मूर्खतापूर्ण बयान है और इस प्रकार के किसी राजनीतिक नेता ने लोगों की भावनाओं को दुखाना, अपमान करना, इसकी पराकाष्ठा है। एक प्रकार का समाज का, सनातन का, राम का अपमान इन्होंने किया है। इनको छोड़ना नहीं चाहिए, समाज इनको सबक सिखाएगा। और हम कानूनी इसके ऊपर सलाह ले रहे हैं और जैसे कुछ हमको हमारा लीगल सेल बताएगा उसके हिसाब से इनके खिलाफ हम एफआईआर भी कराएंगे। तो भगवान राम पर जितेंद्र आव्हाड के आपत्तिजनक बयान से साधु समाज गुस्से में भी है और सरकार से जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहा है। ये झूठ है, एकदम गलत है और इसे झूठे आदमी को हमारे प्रभु के अपमान करने का और उनके करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान सबके हैं, लेकिन सबके होते हुए उनके खान पान के विषय में जो बोल रहा है यह झूठ बोल रहा है, एकदम असत्य है। सदा भगवान हमारे शाकाहारी थे और शाकाहारी के साथ साथ गंदमूल खाते थे, इसलिए ऐसा कहना गलत है और झूठा है। ये निंदनीय भाषा बोल रहा है, हमारे प्रभु को बदनाम करने की जो भाषा बोला वो है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निकृष्ट यह विचार है। महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार से मांग कर रहा हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति इस तरह के अपमानजनक शब्दों का जो प्रयोग करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर स्वतः संज्ञान लेकर के सख्त कार्रवाई की जाए। अगर दूसरे धर्म के विषय में इस तरह का कोई बयान दिया होता तो अभी तक शायद वो जिंदा न होता। प्रभु श्री राम का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे शास्त्रों में है, जब तक कीन राम का निंदा क्रोधवंत अधिभयो कपिंदा। प्रभु श्री राम की निंदा नहीं सुनेगा यह हिंदुस्तान है। और मैं अगर कार्रवाई सख्त नहीं होती है तो फिर एनसीपी नेता जितेंद्र का वध मैं करूंगा। राम जिनकी व्यापकता कण-कण में, राम के प्रति आदर निष्ठा हर व्यक्ति के मन में, राम हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम पार्वण परमात्मा नारायण साक्षात भगवान है और उनके बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग करना। मांस खाते थे, क्या उस समय में आप जिंदा थे? क्या आपने देखा था? क्या आप उस समय मौजूद थे? क्या ऐसी बात को कल्पना राम राम सीताराम 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 साधु में बोलने पर भी आपने मुझको पाप दे दिया। 100 जन्म तक हम निशाचर में जन्म लेंगे। आप समझो, जो राम के बारे में मैंने बोला कि मांस खाते, इतने बोलने में 100 जन्म हम निशाचर में जन्म लेंगे, तो उनका क्या होगा पता नहीं।
तो एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक और पूर्व मंत्री जितेंद्र आवाड ने भगवान राम को लेकर विवादास्पद बयान दिया और भगवान राम को मांसाहारी बता दिया। दरअसल वो एक कार्यक्रम में पहुंचे थे जहां से निकलते वक्त उन्होंने ये कहा कि भगवान राम क्षत्रिय थे और क्षत्रिय का जो भोजन होता है वो मांसाहार होता है, और यही वजह है कि उनके इस बयान के बाद विवाद शुरू हो गया। लगातार साधु संतों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई, जिसके बाद जितेंद्र आवाड ने अब माफी मांग ली है। अपने बयान को लेकर उन्होंने खेद प्रकट किया है, लेकिन उनके विवादास्पद बयान को लेकर संग्राम जो है वो छिड़ चुका है। अलग अलग दल इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तमाम साधु संत इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि ये प्रभु श्री राम का अपमान है। राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और आज से 18 दिन बाद मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। लेकिन जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, मामले में सियासत भी तेज हो रही है। कार्यक्रम को लेकर शुरू हुई सियासत बीजेपी के विरोध से होते हुए अब भगवान राम के विरोध तक पहुंच चुकी है। मंदिर विरोध की सियासत में कोई भी विरोधी दल पीछे रहने को तैयार नहीं है। हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। राम के नाम पर अब विरोधी दल बयान दे रहे हैं, सियासत खूब हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, उससे पहले राम के विरोध को लेकर के यहाँ पर सियासत जारी है और अलग अलग दल एक दूसरे पर हमलावर है। जितेंद्र आवाड जिन्होंने बयान दिया था, भगवान राम को मांसाहारी कहा था, जिस पर अब उन्होंने खेद प्रकट किया है, लेकिन फिर भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है।